हाय प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर मोसेस फिर एक बार एक सवाल लेके आपके पास में आया और वो सवाल हमको मिलता है दूसरा राजा इसके 6वें अध्याय के 15 वचन में। और वो सवाल है, हम क्या करें। अलीशा के पास गेहजी नाम का एक सर्वेंट है जो सुबह नींद से जागता है और जागकर शायद अपने कमरे से बाहर आता है पहाड़ के ऊपर में, और आने के बाद मुंह धो रहा या क्या कर रहा मैं नहीं जानता, मगर सडनली वो देखता है आरामियों ने पूरे पहाड़ को नीचे से घेर के रखा है। और देखकर घबरा कर भयभीत होकर दौड़ के अलीशा के पास आता और कहता, स्वामी अलास मास्टर, स्वामी हम क्या करें, हम तो घेर लिए गए हैं, हम क्या करें। मगर अलीशा बिना बेचैन हुए अलीशा प्रभु की ओर देख के कहता, प्रभु इसकी आंखों को खोल दो कि ये देख सके। ब्यूटीफुल पार्ट, आंखों को खोल दो और देख सके। और बाइबल का वचन कहता है जब वो बाहर जाकर दोबारा देखा तो मारे खुशी के दौड़ के आके कहता, स्वामी उनसे ज्यादा हमारे साथ है, क्योंकि पूरे पहाड़ के ऊपर परमेश्वर के अग्निमय रथ, पूरे पहाड़ के ऊपर परमेश्वर की सेना उनको ढाके हुए कवर किए हुए उनके प्रोटेक्शन के लिए तैनात है। सुनो, ये सवाल हम क्या करें, उसका दो जवाब है। दो ही जवाब पे मैं आपसे बात कर सकता हूं। दो जवाब है, सुनो। नंबर 1, उसी दूसरे राजा 6वें अध्याय के 16 वचन में अलीशा कहता है, डू नॉट फियर, डर मत। जब परिस्थितियां कठिन आ जाए और शत्रु आपको चारों बाजू से घेर ले और आपको पता ना चले क्या करें, तो प्रभु का एक जवाब है आपके लिए, मेरे बच्चे डर मत, डर मत, इधर उधर मत ताक, मैं यहोवा तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। प्रभु कहता, बेटा डर मत। जब डराने वाली परिस्थितियां आ जाए और तुझे ऐसा लगे अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं, डर मत। क्यों मत डरू प्रभु? क्योंकि तेरे पापा ने तुझसे कुछ प्रतिज्ञा किया है। तेरे पापा ने तुझसे कहा, तेरे दाहिनी ओर 1000 गिरेंगे, तेरे बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, एक भी तुझ पर प्रबल नहीं होगा। तेरे बाहर जाने तेरे भीतर आने में मैं यहोवा तेरी रक्षा करूंगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में छिपा लेती है, ऐसे मैं तुझको छिपाए रखूंगा। बेटा मैंने तुझको आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तुझ पे रखे रखा है। देख, यीशु का नाम एक पक्की चट्टान है जिसके अंदर धर्मी दौड़ के सुरक्षा पाते हैं। ये वो परमेश्वर है जिसने वादा करके कहा, मैंने अपने स्वर्गदूत को तेरे निमित्त आज्ञा दिया है कि वो मार्ग में तेरी रक्षा करे। मालूम, ये सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर कहता, बेटा डर मत। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे शब्द तेरे जीवन में कभी नहीं टलेंगे। यदि कोई तुझको छुएगा तो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। हाँ, डराने वाली परिस्थितियां आती है, हालात बुरे आते हैं, मगर प्रभु का वचन कहता है, तुम मुझे पुकार और मैं अति शीघ्रता से मिलने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। वो ये कहता है, इन दिन जनों ने पुकारा और यहोवा ने उनकी सुन लिया और उनको सब कष्टों से छुड़ा लिया। वो प्रभु ये कहता है, डरो मत, डरो मत परिस्थितियों से, विश्वास रखो, थामे रखो, पकड़ के रखो, विश्वास की घोषणा करो। नाकरक शब्द अपने मुख से मत बोलो, मगर ये कहो, मेरा प्रभु मुझे इसके पार निकालेगा। यद्यपि बहुत से शत्रु, बलवंत शत्रु मुझे घेरे हुए हैं, मगर मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है, वो मुझे जीत के बाहर निकालेगा। ओ चारों बाजू से कर्जे ने मुझे घेर लिया है, मगर मेरा प्रभु मेरे लिए उपाय को निकाल कर लेकर आएगा। मुझे आज भी याद है जब मेरे पापा बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका पैर गैंग्रीन होने से पैर काटने के लिए रखा गया था। तब परेशान होकर, निराश होकर हम कहने लगे कि प्रभु कुछ क्यों नहीं कर रहा पापा। तब मेरे पापा कहते थे, प्रभु के विरुद्ध कुछ नहीं कहना, वो अपने पहाड़ पर मेरे लिए उपाय करेगा। मैं आपसे कहना चाहता, आप डरो मत, उस पर विश्वास रखो, वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सो नंबर 1 चीज है, डरो मत। नंबर 1 पार्ट, डरो मत। नंबर 2, निर्गमन 14 के 13 में लिखा हुआ है। नंबर 2, जब डराने वाली परिस्थिति आई, जब फारो की सेना बड़ी तेजी से घोड़े और रथों को लेकर, तलवार और भाले लेकर इजरायलियों को मारने के लिए दौड़े चले आ रहे थे, तब मूसा ने लोगों की ओर देखकर कहा, डरो मत, स्थिर खड़े हो जाओ, स्थिर खड़े हो जाओ। नंबर 2 पॉइंट, हम क्या करें? स्थिर खड़े हो जाओ।
क्यों स्थिर खड़े हो जाए? क्योंकि प्रभु की यह प्रतिज्ञा है, शत्रु एक मार्ग से आएगा मगर 7 मार्गों से भागेगा। आपको भागने की जरूरत नहीं, आपका शत्रु भागेगा। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है। प्रभु ये कहता है, स्थिर खड़े हो जा बेटा, क्योंकि जिन शत्रुओं को तू देखता है ना, तू फिर दोबारा कभी नहीं देखेगा। इसलिए वो कहता, डर मत, तू दोबारा इन शत्रुओं को नहीं देखेगा। आज मैं कहता हूं, उस बीमारी में डरो मत। प्रभु का यह वचन आपके अंदर काम करे, प्रभु का वादा आपके लाइफ में पूरा होता हुआ आपको दिखाई दे, उसके मार खाने की सामर्थ आपके देह में प्रवेश करे और आप अपनी चंगाई को पाने पाए। स्थिर खड़े हो जाओ, घबराओ मत। कर्जा हो गया, डरो मत। बीमारी आ गई, डरो मत। लोग विरुद्ध हो गए, डरो मत। कलीसिया में घुसकर लोग मार रहे, डरो मत। मगर बाइबल का वचन है, कहता है स्थिर खड़े हो जा। प्रभु के साथ के रिश्ते में और अधिक मजबूत और बलवंत होने का यह समय है। गेजी को समझ में नहीं आया क्या करूं, मगर प्रभु अलीशा ने प्रार्थना करके बोला, प्रभु उनकी आंखों को खोल दे। आज मैं भी ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु जो बच्चे आपके डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, भाग रखे हैं इधर उधर सहायता ढूंढने के लिए, आज मेरी ये प्रार्थना है, प्रभु हमारी आंखों को खोल दे कि हम देख सके हमारी ओर कौन है। मालूम आपको, अलीशा के साथ स्वर्ग की सेना थी, हमारे साथ वो सेना जिस परमेश्वर की है वो हमारे साथ है। क्योंकि उसने हमसे वादा करके कहा, उसने हमसे कह दिया, उसने हमसे वादा करके कह दिया, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो वादे का पक्का परमेश्वर हमारे साथ है। उसने हमसे कह दिया, तेरी देह मेरे रहने का घर है। 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19वां वचन कहता है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा के रहने का घर है। यूहन्ना इसका 14 अध्याय का 23वां वचन कहता है, पुत्र और पिता दोनों हमारे अंदर आकर रहते हैं। इब्रानी इसका 3 अध्याय का 6वां वचन कहता है, हमारा शरीर पुत्र के रहने का घर है। त्रिएकता हमारे अंदर रहती है, जिनकी स्वर्ग की सेना है। हम उस त्रिएकता परमेश्वर के साथ रहते हैं, वो हमारे अंदर है। मगर प्रॉब्लम ये है, हमको समस्या दिखती है, दुष्ट आत्माएं दिखती है, हमको सताने वाले दिखते हैं, बचाने वाला हमको दिखता नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें बंद है। आज मैं प्रार्थना करता हूं, जैसे अलीशा ने प्रार्थना करके कहा, लॉर्ड इनकी आंखों को खोल दो, ऐसे आज प्रभु हमारी आंखों को खोल दे कि हम देख सके हमारी ओर कौन है, हमारे साथ कौन खड़ा है। वो जिसके विषय में यशाया लिखने के समय कहता है, ये परमेश्वर अंत का बनाने वाला परमेश्वर है। ही इज अ गॉड हु क्रिएट्स एंड्स ऑफ द अर्थ, जो अंत को बनाने वाला परमेश्वर है। आपने सोचा कभी, समझा, यदि अंत परमेश्वर ने बनाया है और हम उसके बेटे बेटियां हैं, तो हानि हमारी नहीं होगी, हानि दुष्ट की होगी। चाहे वो फाड़ खाने वाले सिंह के नाए आए, चाहे डराने वाली परिस्थितियां जैसे तैसे आपके लाइफ पर आए, मगर मैं आपसे कहना चाहता, अंत फल दुष्ट का जय नहीं है, अंत का फल हमारा जय है। इसलिए बाइबल कहती है, नरक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसका राजा उसके बीच में रहता है। क्यों बलाम शराप नहीं दे पाया? क्यों बलाम इजराइलियों को 3 बार खड़े होकर कर्ज नहीं दे पाया? क्योंकि तीसरी बार में उठकर वो कहता है, उसका राजा उसके बीच में है। उन दिनों में इजराइल में राजा नहीं थे, मगर उसने राजा को देख लिया। मालूम किसको देखा? प्रभु को देखा। मैं आपको बताऊं, शत्रु को दिखाई देता है, उसके बेटे बेटियों की आंखों को खुलना जरूरी है। और आज मैं प्रार्थना करता हूं, यह डर का सवाल हमारी जिंदगी से दूर हो जाए। ओ अब हम क्या करें? मगर मालूम हमारे अंदर एक आवाज हो, विपत्ति आई है, आओ पिता की बाहों में चले, आओ प्रार्थना में और लवलीन हो जाए, आओ अपने पापा को पुकारे, आओ अपने पिता की ओर नजरों को लगाए। हम क्या करें? पिता की ओर नजरों को लगाए। जब जहरीले सांप आए थे और इजराइलियों को पता नहीं था कैसे बचना है, तो मूसा ने कहा, पीतल के सांप की ओर नजर लगाओ, उधर देखते रहो, बच जाओगे। और यूहन्ना कहता, वैसे ही यीशु ऊंचे पर उठाया गया। अपनी नजर यीशु पर लगा के रखो। क्या करे पास्टर, हम बहुत समस्या में है, यीशु पर नजर लगाए रखो, वही छुटकारा, वही रास्ता है। इस वचन के द्वारा, इस सवाल के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।